बताऊंगा कि इस लाश से मेरा क्या वास्ता है और मैं कौन हूँ। हुजूर, और ये है भाभी। अच्छा, मेरी भाभी माँ है मेरी, ये है भाभी। समझ में आई है, यानी ये तेरी भाभी और तू इसका देवर। इसका मतलब तेरी भाभी के साथ नाजायज संबंध था। तेरी भाभी ने तेरा कहना नहीं किया होगा तो तूने उसका रेप कर दिया और उसे जान से मार दिया है। हमारे रहते हुए हमारे जूनागढ़ में ऐसा अन्याय ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तूने अपनी भाभी का खून कर दिया, इसका अंजाम तुझे सजाए मौत मिलेगी। लगाओ इस हरामजादे के हाथ में हाथ कर। समझ लीजिए मनीलाल, इसको इधर बांध दो। और लौंडिया कौन है मेरे घर? आरोप झूठा लगाया जा रहा है। आरोप झूठा लगाया जा रहा है। बनाया जा रहा है। को छोड़ दो। वाह, यानी ये तेरी बहन है। अब मजा आएगा। अब हिसाब बराबर का होगा। तूने अपनी भाभी की इज्जत लुटाई और उसका कत्ल किया। तो इज्जत के बदले इज्जत और खून के बदले खून। देख, तेरी आंखों के सामने हम तेरी बहन की इज्जत तार कर देंगे। देख, तूने अपनी भाभी के साथ जब किया होगा तो वो भी ऐसे रहम की भीख मांग रही होगी। तेरी नजरों के सामने तुझे मेरी कसम, भाग बहन तू भाग।
बच जाएगी। अबे आज नहीं तो कल वो हमारे चंबुल में जरूर आएगी। फिर हम उसको गीदड़ की तरीके नोच जिंदगी तहस मुन्नीलाल ले जाओ हरामजादे को और डालो कैद खाने में। कल सुबह हरामजादे को फांसी दी जाएगी। ले आओ। मंत्री गुरजर सिंह, बेशक मुझे जेल में डाल दो, बेशक मुझे सजाए मौत दे दो, लेकिन आज मैंने एक भाई होने का फर्ज निभाया है। आज मैंने अपनी बहन को बचा लिया है। लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह, इतना याद रखना, अगर मैं बच गया तो ये समझ लो उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन। हमारा एक रोवा नहीं उखाड़ पाओगे। मर गए हमको मिटाने वाले, हमें हमको मिटा सके ये जमाने में तो नहीं। ये जमाना हमसे खुदा है, जमाने से हम नहीं। उठाकर फेंक दो हरामजादी को, चील कौवे नोच नोच कर खाएगी। चलकर आगे की तैयारी करता हूँ, और याद रहे उसके पास तुम्हारा सख्त से सख्त पहरा होगा। याद रखना, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ी किया तो कसम है भोलेनाथ की, साले ऐसी मार मारूंगा कि तो अपनी पैदाइश पर मजा साला या मारी सब बहाई। मेरी मदद करिए, ये मेरी भाभी की लाश को गंगा के माँ के गोद तक ले चलो और मेरी भाभी की लाश को कफन दफन कर दिए।
जिस मोड़ से जाओगी उस मोड़ पे लोग मुझे ठोकेंगे। नहीं, ऐसा करती हो जो सामने को दिख रहा है मैं इसी कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस दुनिया में नहीं जाऊंगी। सो जाओ भाई जी, क्या बात है? ताकि बात हो, आपके घंटा का दे 2-3 घंटा माता जी के देवस्थान हो जाने के बाद दिक्कत नहीं मैंने उनके गले का कुछ लॉकेट पाया हुआ है। लाइए भैया, मेरी भाभी माँ की निशानी को लाइए। धन्यवाद भैया। और बहुत ही दुख उठाए हर इस जिंदगी में, बहुत ही दुख उठाए हर इस जिंदगी में। बहुत ही दुख उठाए हर इस जिंदगी में, बहुत ही दुख उठाए हर इस जिंदगी में। कोई साथ देता कहीं बेवसी में, कोई साथ देता कहीं बेवसी में। चलियो सामने को दिखाए और इसी में गिरकर जान दे दूंगी। ये क्या, मैं क्या देख रहा हूँ बेटी कि कुएं में कूद कर देती, कुएं में कूद कर देती, क्यों अपनी चाहती नहीं कुछ भी बताती हो। और इस कुएं में अपनी जान क्यों दे रही हो बेटी? तब मेरा नाम गीता है और मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। और मुझे मारे जाने दे बाबुल, मेरा अब मरना ही अच्छा है। मुझे मारे जाने दे बाबुल, मेरा ही मरना ही अच्छा है। सिखा दे कि नमो काबिल, मेरा ही मरना ही अच्छा है। सिखा दे अपनी दुनिया में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ ठोकरे खाऊंगी? हाँ बाबू, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता बेटी। अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं बेटी। मैं भी अकेला हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ रहो।
मैं तुम्हें अपनी बेटी मानूंगा, अपने बेटी की तरह रखूंगा। चलकर मेरे साथ मेरे धर्म की बेटी बनकर रहना। मुझे अपनी बेटी का बाबुल बाबुल चलिए बाबुल, मुझे अपने साथ ले चलिए बाबुल, चलिए बाबुल। ओ रब जो चाहे वही तो होना है, ओ रब जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना बेटी मास्टर घर नहीं का सार अंभाल खालीपुर में साले का कहले हो तुम ये आप साले जो कर दिया। ये बताओ, सच सच बताना। जेलर साहब, हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना ये चाहता हूँ, बहुत सच सच बात बताना, आपको झूठ न बोलना। जो मैं पूछूं उसका प्रश्न उत्तर आपको देना होगा। ठीक है जेलर साहब। क्या बताओ, आपने भाभी माँ का खून किया? जेलर साहब, मैं उस दिन भी चीख और चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, और आज मैं आपके समक्ष उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया। ये बताओ, हम कैसे मान लें? कैसे हम मान लें कि तुम भाभी माँ का खून नहीं किया? मैं नहीं मान सकता। आखिर आपको कैसे यकीन होगा? आप जैसा कहिए मैं वैसा ही करूंगा। ये तरह हम न माना। तुम कसम खाओ कि मैंने भाभी माँ का खून नहीं किया। अरे कसम तो मैं खा चुका हूँ। ये तरह कसम न मानब, जितने झूठा चोर है साले, ये चाहे जितना साले कसम खाए, ये थाने में साले कसम खा लेगी मंदिर पर, और बहुत चले अवर कहे मैंने चोरी नहीं किया, दूसरे दिन चार साले जाए कहा वो कर नहीं छोड़, तो हम बात नहीं मालूम। तुम कसम तुम खाओ तब विश्वास हो। यानी आपकी कसम खाऊं? मतलब हम का अगर करे न हो
बचे के बड़े हाथ धरो पतला घंटी पुल जाई छुट्टी नहीं मिले साला ये उसराह के पुरवा के मेरे सब बात तखत हो गए तो हम पहले चले चल घा बहुत अच्छा बता रहे हो। चलो ठीक है तुम कसम खाओ कि हमने भाभी माँ का खून नहीं किया। ठीक है जेलर साहब, छोड़ दे। आइए। चलो हम छोड़ दिया। मैं आपके सर पे हाथ रखकर कसम खा रहा हूँ कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया। या भगवान, मिर्गी आग मिर्गी। मैंने तो सच्ची कसम खाई, लेकिन जेलर साहब को क्या हो गया? मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा हुआ है और दूसरा झूठा इल्जाम अगर लग जाएगा तो मैं क्या करूंगा? जेलर साहब, घबराओ ये साल मर गया, मरे नहीं ना। अब मुझे सच्चाई पता चला, नहीं डर नहीं गए। आप डरे, तुम डराए गए? नहीं जेलर साहब, हाँ मैं डर नहीं गया, मैं सोचा आप मर गए। मानव ना आपने, अब मुझे पता चला कि आप सच्चाई सामने आई, कि आप भाभी माँ का खून नहीं किया, आपको खून के अंजाम में फंसाया गया। इसलिए मैं आपको ये जेल से रिहा करता हूँ। और एक चीज भैया साथियों, अगर मैं जेल से आपको रिहा करूंगा तो कहीं बस न हो कि आपका छोड़ दे, कब वो आपका हाथ छोड़ दे तो हमका कहीं चीन लिखो। ठीक है जेलर साहब, कहीं ढंग से चीन लो, नहीं कर तो अंधेरे अंधेरे मिली हम वहीं का पिया लाओ। इसका मतलब आपको भरोसा हो गया मेरे ऊपर, पूरा भरोसा हो गया। आप मुझे छोड़ देंगे? और क्या, सच में? सच में कहा हुआ, हम झूठ बोली झूठा ही कहा नहीं, अभी तो हथकड़ी लगी है ना। और का अब ये जवान सोचा जबरदस्ती छोड़ दो, हम तेल खा छोड़ दूंगा यार, विश्वास करो, हम जो कहते हैं वो करते हैं। कोई यहाँ का रंजीत कंपनी मालिक समझ रहा काम मुझे, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। लेकिन तुमको जेल से भाई साहब तो रिहा कर दिया, भैया जेल से तो रिहा कर दिया, और यहाँ से आपको मैं छोड़ूंगा। अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा, पता लगा रास्ते में मिल गया और आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आपके पास कोई हथियार नहीं। वो तो सही है। इसके लिए मैं आपको ये खाने की आपको जो है बंदूक दे रहा हूँ, राइफल। अगर कोई भी दुश्मन आप पे आक्रमण करता है तो आप फौरन उस पे गोली आप। और ये दूसरा रहा कारतूस की माला, अगर कोई भी कुछ गोलियां उस पे लोड है और कुछ गोलियां ये कारतूस में है। अगर ये दुश्मन आप पे आक्रमण करे, फौरन एक कारतूस की माला की गोलियां बंदूक में डालकर उसे आप खत्म कर देंगे। लेकिन भैया चीजें रहो भाई, चिंता मत करो जेलर साहब, हाँ आपका एहसान ये महेंद्र जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हाँ अच्छा जेलर साहब, हाँ अब मैं चलता हूँ, नहीं तो अगर मंत्री दुर्जन सिंह आ जाएगा तो फिर हमारी तो जान आफत में पड़ेगी ही, साथ साथ आपकी नौकरी भी खत्म। अरे हमारा टेंशन न करो, हमारा टेंशन तो बिल्कुल न लियो, वो मेरा काम है, ठीक है जेलर साहब। और तुम्हारा काम नहीं है। और आप चलो भाई, चीजें रहो। ठीक है। हाँ
मैंने तुम्हारे मौत का पैगाम बना दिया। तुमने क्या सोचा साले कि मैंने उसको जो है फांसी का फंदा चढ़वा कर उसका खत्म करा दूंगा? तुम्हारे मौत का पैगाम और तुम्हारे लिए असली हाथ का साले गड्ढा और तुमको जब तक साले मिरोरू आऊंगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे समझा से हो गए सुबेरे कचूला पलम हमसे मांगा, अरे पलम हमसे मांगा सुरती चूना पलम सुरती चूना पलम हमसे। वाह जेलर साहब, आज आपने महेंद्र को छोड़ा है, महेंद्र को एक नई जिंदगी मिल गई है, वरना मिट जाता महेंद्र और मिट जाता महेंद्र का नाम। अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए। आज के बाद ये महेंद्र इस जूनागढ़ की तरफ नहीं बल्कि बिहारों की तरफ जाएगा और अपने आप को महेंद्र नहीं बल्कि अपने आप को डाकू मेहरबान सिंह के नाम से विख्यात करेगा और जूनागढ़ के कोने कोने में भ्रमण करेगा। और आज मैं सौगंध खाता हूं अपने भाभी मां की कि जब तक मैं अपने भाभी मां के कातिल और अपनी खोई हुई बहन गीता का पता नहीं लगा लेता तब तक इस जूनागढ़ में किसी के यहाँ खुशियों के गीत नहीं गाए जाएंगे, किसी के यहाँ शादी विवाह नहीं होगा। अगर किसी के यहाँ बारात आएगी तो सबसे पहले गोली उसे मारूंगा जिसके सर पे सेहरा होगा। और मंत्री दुर्जन सिंह, जिस तरह तूने मेरे ऊपर जुर्म का हैंटर चलाया है, एक एक हैंटर का बदला न चुकाया तो मेरा भी नाम डाकू मेहरबान। मंत्री दुर्जन सिंह, तेरी मौत बनकर जय मां भवन। भैया आज पूर्णवासी का दिन है तो हम गंगा नहाए के बहुत शौकी है। नहरवे किनारे नहा या धारा में नहा एक चीज करो यार। हाँ, अब यहाँ से भाई हम जब घाटे के तक 4 किलोमीटर रह जाते हैं। हाँ, तो भैया बिना परिक्रमा के हम हुआ नहीं जाए। हाँ, बिना परिक्रमा का हमारा आदत नहीं जाएगी। गंगा महारानी से हम मनाई है कि हमारे रंजीत भैया का नौटंकी घाटाघाट चलत रहा नहीं था है ना, कुंती नहीं थे अरे आधार हो कन्हैया गंगा तुम्हारी तीर, आधार हो कन्हैया गंगा तुम्हारी तीर, आधार हो कन्हैया तुमको, आधार हो कन्हैया तुमको, आधार हो कन्हैया गंगा तुम्हारी तीर, आधार हो कन्हैया।
घाटे पर एकदम आए गए। अबे हमारे लाते करे न डालो, नहीं तो हमारे मेहरारू भाग जाए। मनावत है कहा ए भैया, अब भैया हम चलत चलत जाएंगे थक यार हमारा गोड़ गिरा लगा है। अब ऐसा करो हाँ कि जौन ऊँच ऊँच भीटा दिखा हाँ और यहीं पर बैठा जाए। क्या बता हाँ तो मैं नारू दाना चबेगा ना है दी चबाइया नहीं थी, चाहे भूरी चबा लियो। हाँ हाँ ला खोल बैठ के चबावा जाइए अबे यार पहले सोचा जाए, थका गया है तो उठा ली जाए, तो की बात दूसरा काम की जाए। चल ठीक है खा के बैठी है पहला गए का अबे तो हमका ठेलत कहे थे। यार उसका यार हाँ अबे बार बार ठेल रहा था ले तो। यार थके मारने परेशान ना कर हमका अबे तू हमका परेशान न कर। बढ़ गया तो चले चूतिया वो साले दिमाग खराब रखा दे। पीछे तो बुलट का यार कर्मा पाए कर्मा सर गए अब की तो हम आ गए अगले साल से वो कर तोहरे साथ इतना करिए तो हम ना गए कहाँ गए आओ मेरे सब आई हमका सबका चबा लियो आए आए मेरे पास आओ जा रे तुम्हें नीक सूख हम लोग चाहा तो हमार मेहरिया राण हो जाए नहीं हाँ हमें भूख लगी है अरे तो हमका क्या भूख लागे तो हमारे पास आओ हम खाएंगे हाँ तोरे पास आई पेल के मार दो हम कहा ऐसा कर तो हनुमान चालीसा पढ़ हम जाई। हाँ हनुमान चालीसा पढ़। अरे देखो नहीं पेल के मार डावे देखो हनुमान चालीसा जो तो पढ़त रही है ना तो हमका न टच करी और नहीं साले चढ़ाई जाइया जाए मुला झूलत है तो यहाँ से पढ़त रहे। कहा 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 जल्दी आ चबाई अबे कहा चबाइना है कहा एक काम करो तो हनुमान चालीसा पढ़ और नहीं तो जा हम हनुमान हम चढ़ी बहन पर यार बुढ़िया एक तो गड़बड़ हुआ है बूढ़ा बहन के चबाई बूढ़ा नहीं तो चबाई जाई तुमका तुम्हार बत्ती चबाई डाई क्या हनुमान ज्ञान गुप्ता का पिता लोग हाँ मुझे खोलो यार खोलो खोले तो नहीं पियल डाई हाँ और खोले में नहीं मौसम बना है मेरा दम घुट रहा है हम सब क्या करी हमें खोलो अबे हे तुम्हें खोलो हम भी हमारे बस के रहे लोग गोद पर था हवा खराब दे हम हिम्मत तो हनुमान चालीसा पर हम जाए। डरो नहीं हाँ डरो नहीं अरे भूत प्रेत इनके भरोसा न करे हाँ हमें काम है डर इंसान है अबे कहाँ इंसान नहीं सफेद इंसान तब से हो गया अबे भाई साहब जब पैदा हुआ था ना ओके कपड़ा कहाँ रहा था
अरे तो एक ठे खड़े रहो, जैसे हमका कोनो बात हो तो हमारे घरे चले जाओ भिकनापुर कहीं चले जाओ। मैं मेहरारू बता दियो गाय भाई तो राख लिया मैं मेहरारू। अबे हमें मेहरारू तो राख लिए। ठीक है यार, अब हम जा रहे हैं। बोलो परेशान हो, तुमका हम खोली थे लाठी लिए रह रे तभी लिए तभी। हाँ तभी जो काम करी कछारे में अबे वही भालू भगाओ का तैयार रहा नहीं खोले के चक्कर में। अरे है महाराज है बे। महाराज जब से आप चले गए अब सब खाना पीना मरी से संबंध है। यानी तुम्हें खाना नहीं मिलता? खाना पानी कुछ नहीं मिला। अच्छा, हमारा और तुम्हारी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह सब खत्म हो गए महाराज। यानी खाना भी नहीं मिलता है खाना पानी सब खत्म हो गए, और तनख्वाह भी नहीं मिलती। कुछ नहीं मिला। ठीक है, चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हमारा अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा अब आपका अपने साथ लिया ला वो हमारी दुर्गा को ये बताओ कि हमारा बेटा जयसिंह कैसा है? साला बकलंदी ने महाराज कहाँ बताए भैया ठीक से बोलो, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ हम कहता बड़ी हालत। महाराज जब से आप चले गए हाँ? बड़ा अत्याचार मचा है। क्या हो रहा है? कौन अत्याचार है महाराज कि हमसे बतावट नहीं बनत। वो उड़ीवा नहीं, वो महारानी है काना महारानी सतवंती अच्छा, और महामंत्री दुर्गा सिंह हत्या मचाए पड़े हैं महाराज। ये हमारे न रहने के बाद इस जूनागढ़ में काफी अत्याचार हो रहा है। बहुत अत्याचार है महाराज। सबका तनख्वाह नहीं मिली, बिना चप्पल के घूम रहे हैं। अच्छा, हाँ महाराज। महारानी ने मुझे पानी में जहर दे दिया था हाँ महाराज और हमें माँ गंगा की गोद में डलवा दिया गया, जी। लेकिन माँ गंगा की कृपा से वो जहर अमृत बन गया। वाह महाराज। आज सारा जहर मेरे बदन का माँ गंगा ने अपने दामन में ले लिया। मुझे फिर से पुनर्जन्म मिला है और सारा जहर अमृत बन गया है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ से तुम लोग जूनागढ़ जाओगे लेकिन किसी को ये नहीं बताओगे कि महाराज इस दुनिया में जिंदा है। नहीं हुजूर, ये बातों को हम जूनागढ़ में किसी से नहीं कहेंगे। हम तीनों के सिवा इस बात को किसी को नहीं मालूम होना। नहीं हुजूर, किसी को पता नहीं चलेगा हुजूर। ठीक है, जाओ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है हुजूर। एक चीज तुमसे और कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो हुजूर? जब भी मुलाकात करनी हो तो जो सामने जंगल दिखाई देता है मैं इसी जंगल में रहूंगा, और जब भी मुलाकात करनी हो तो यहीं पर चले आना। हो सके तो हमारे लिए एक बंदूक और कुछ कारतूस की व्यवस्था कर देना। महारानी चतुर्थी, तुम अपने शरीर के सुख के लिए मुझे पानी में झेल दिया, आखिर अपना क्रियाजाल दिखा ही दिया, अपना सौतेलापन दिखा ही दिया।
लेकिन महारानी शकुंतली कहते हैं कि जिसको ऊपर वाला नहीं चाहता है उसे कोई नहीं, कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल लबा का कर सके चाहे जग बैरी। लाओ मुझे मेरी बंदूक दो और तुम लोग जाओ यहाँ से, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक चीज याद रखना, जब भी इस बिहड़ में आना तो पता है, अगर जब यहाँ किसी से पूछोगे तो क्या पूछोगे? हुजूर हमको मालूम नहीं है क्या पूछना है और क्या पूछ सकते हैं वहाँ तक पहुँचे। मैं बताता हूँ। आज के बाद महाराज मर गया, आज के बाद इसी बिहड़ का खूंखार डाकू मलखान सिंह के नाम डाकू मलखान सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और जिस दिन हमारा गिरोह ताकतवर और मजबूत हो गया उसी दिन जूनागढ़ के ऊपर चढ़ाई होगी। कि आज के बाद किसी भी इंसान पर इस जूनागढ़ में कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी इंसान किसी पर अत्याचार करता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होगा। अगर कोई किसी की खुशियां छीनता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होगा। जाओ जाकर हमारे बेटे जय सिंह का ख्याल रखना और जो भी समाचार हो मुझे इसे बिगड़ में आकर देते रहना। महारानी शकुंतली बहुत जल्द तुझसे मुलाकात करने के लिए ये मलखान सिंह तेरी हवेली आ रहा है। याद रखना, जिस दिन हमारा गिरोह तैयार हो गया उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां। मैंने अपने पिताजी से आगे लेकर आई हूँ कि चमन घूमने जा रही हूँ। नहीं, ये तो एक बहाना है। मैं इसी जूनागढ़ के राजकुमार से प्यार करती हूँ और मैं उनका प्यार करती हूँ। आज काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। आजा आजा ओ आजा आजा मियाँ अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। आजा आजा मियाँ अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई।
तो आजा। ए, तेरा पिया आ गया रे। नहीं, देखो मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। सुनो, मैं तुमसे क्या जानना चाहता हूँ। और किसकी और तुम लाडली, और क्या है तेरा किसकी लाडली हो, कहाँ की रहने वाली हो? तुम जानना चाहती हो? और सुन जाने सिंह की लाडली और गीता हमारा सुरजन सिंह को लौंडिया कब हो गई वे? गीता, अब हम तुम्हारे बगैर नहीं जीता। हे गीता, हमारा कहना मानो, हमारे आगोश भी आ जाओ। कर रही है कामाख्या, कर रही है कामाख्या, तीर और शमशीर का काम लेती जुल्फ से हो आहिनी चंडी। आहिनी शमशीर का चंदा से कब्र की मालिश की न जाए जगीर का। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ना कोई कहानी है। तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी, और कितने ही डूब गए इस हुस्न के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना पानी है। हुस्न वालों को गलियों को आना जाना, हुस्न वालों को गलियों को आना जाना मार डालेगा, और बच्चों के हुस्न से तो जबाना मार डालेगा। ये जमाने की बात करती है, ये जमाना हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमको मिटा सके ये जमाने में तुम नहीं, और ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। देर मत करो, हमारे आगोश में आ जाओ, और मेरे दिल की रानी, और मेरे पास आओ।
पर दानी शौकत पे अपनी और नजर कीजिए, जो सुनेगा वो ढूंढे मुझको दिखा जा तुम्हारा तेरा होगा भला जा यहाँ से मेरी ताकत को शायद तू जाना नहीं, तेरी शमशीर से काट देना छतरी धर्म के लिए मैं हूँ छतरी। सम्राट की इकलौती संतान हो, तुम हमारे सम्राट की संतान नहीं होते तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं बल्कि पड़े होते। आज तो मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी इस गलती को माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर आइंदा दोबारा हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया तो राम कसम ऐसी मार दूंगा जो ना किसी कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही किसी ने पढ़ी। अगर आज तू मेरे राज दरबार का नौकर नहीं होता ना तो वो किसी शमशीर से तेरे सर को कलम जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दिया तो मेरा भी नाम महामंत्री तो डसेगा। मैं आपसे नहीं बात करूंगी, मैं कब से इंतजार कर रही थी और ये कमिया न जाने मेरी साथ क्या कजरता। मैं आपसे नहीं बात। ये तुम्हें क्या हो गया? अरे क्यों परेशान हो रही है? ये मेरे ही राज दरबार का कमीना मंत्री जी है। ये तो सही है कि मैं सही समय से आ गया, वरना ये कम्बा अकेले पा करके न जाने क्या कर सकता था। आप मुझसे कहते हो प्यार बताओ और क्या मुआ कर भूल जाते हो। नहीं। अरे गीता खाली मेरी तरफ देखो, ऐसे क्यों रूठ जाती हो? गीता क्या मुझसे तुम प्यार नहीं करती हो? गीता अरे मेरी तरफ देखो, मैं अपनी गलतियों को गलती मान रहा हूँ। आज मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ गीता, आई लव यू गीता। गीता ठीक है, लेकिन ऐसे कभी वादा कर वो तो फूल बन जाएगा। हाँ तो मैं तुमसे नहीं बात करूंगी। गीता आज मैं आपको कसम देता हूँ कि जब तक रहूंगा तो साथ रहूंगा और मरूंगा तो साथ मरूंगा। हाँ गीता, आई लव यू जय सिंह। बोलो। वो तेरी मोहब्बत ने वो दिली
अमीरे बेहया सुनो लगाकर